The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. And our choice is My Bollywood English. चलिए ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। अच्छे सेंटेंसेस हैं और इसमें वोकैब्स आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को हम लेकर आ जाए, शब्दों यानी वर्ड्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉसरी बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं ना। तो वोकैब्स शॉर्ट में बोला जाता है, मतलब शब्द अर्थ ये होता नहीं, अच्छे अच्छे शब्द डेली यूज के हमारे जो वर्ड है वो हम लेकर आए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद सभी टेंस ऐसे ही सीखेंगे और ये बेहतरीन होगा आपके लिए। देखिए इसमें हम बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि टेंस जो होता है उसको कभी हिंदी सेंटेंस के ताती ते याई ये गागी गे के आधार पर नहीं सीखा जा सकता। इंग्लिश अगर सीखनी है तो हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से आप नहीं सीखेंगे। हाँ, एक मानक एक पैरामीटर आप एक ले सकते हैं, है ना, कि भाई एक सिचुएशन और सेंस समझने के लिए हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बताऊं मैं कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूं तो क्या होगा, आई एम रीडिंग, ठीक है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं लिख रहा हूं, हाँ, ये हो गया। और अगर मैंने कहा कि आई एम सिटिंग तो इसका मतलब मैं बैठ रहा हूं नहीं होगा, मैं बैठा हुआ हूं, मानते हो, सही है ना। तो अगर मैं सिखाऊं आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस में आईएनजी लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर होगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एमआर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा। तो हम कहां तक कामयाब हुए बताइए। भाई मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आई एम सिटिंग तो इसका मतलब बैठ रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की शाखा पर चिड़िया बैठी हुई है। आप सोचो पहले, तो यहीं पर आपको ध्यान देना है। अब वो बैठी हुई है ना, तो कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, ठीक है, वो उसकी एडजेक्टिव है, बैठी हुई, बैठा हुआ, जो कुछ हो गया। तो हमें ध्यान देना है कि कभी कभी ये मेन वर्ब भी होती है जमार वाज वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जब मेन वर्ब बनकर आएगी तो क्या होगा, तब आप चाहे आईएनजी करोगे चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे, उसका मतलब किया हुआ। आई एम डिस्टर्ब्ड, मैं परेशान हूं, आई वॉज डिस्टर्ब्ड, मैं परेशान था। तो आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं, ये कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, समझ गए। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए बहुत संभाल कर करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात जब आ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, हम अपने डेली रूटीन को ही तो बताते हैं। अरे भाई मैं खाता हूं, हिंदी में क्या आप लोग करते हो, जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हूं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब समझो पहले। इनडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। पास्ट इंडेफिनिट माने पास्ट का अनिश्चित। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है, यानी जिसमें काम के होने की एक ऐसा रूटीन बताया जाता है, लेकिन क्लियर नहीं होता कि काम होता है कि नहीं होता, है ना। उसमें थ्योरी बताई जाती है, ऐसा होता है, लेकिन हो थोड़ी रहा होता है। अगर काम चालू हो गया तब होगा कहां, जारी है, मैं पढ़ रहा हूं, उसमें काम कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें यह होता है कि हाँ मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मतलब ऐसा होता है लेकिन मैं कर नहीं रहा होता हूं, अनिश्चित होता है। मैंने आप बोला मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन क्या पता मैं जाता हूं कि नहीं जाता हूं। काम के होने के बारे में अनिश्चितता का बोध होता है, हमें पता लगता है कि ये होता है नहीं होता। भैया जी दिल्ली में रहते हैं, अब मौके पर तो घर चले आए ना, तो जब मौके पर घर चले आए तो दिल्ली में रहते हैं, तो रहते हैं, लेकिन यहां तो है मौके पर, वहां तो नहीं रहते ना, अनिश्चित है, दोबारा रहें कि ना रहें। ऐसे पास्ट में मैं दिल्ली में रहता था,
मैं मुंबई में रहता था, अब वहां जाकर थोड़ी देखोगे कि मैं रहता था कि नहीं रहता था, अनिश्चित है। हम सिद्ध नहीं कर सकते मैं रहता था कि नहीं रहता था। ऐसे फ्यूचर में मैं कल लखनऊ जाऊंगा, निश्चित है? नहीं, पता नहीं जाऊं कि ना जाऊं। तो जब अनिश्चित होता है कार्य, है ना, तो उसी को बोलते हैं इनडेफिनिट, अनिश्चित। डेफिनिट माने निश्चित, इनडेफिनिट मींस अनिश्चित। जब कोई कार्य अनिश्चितता का बोध कराता है तो इनडेफिनिट टेंस में आता है। बस इतना जान लो। आप कोई काम करते हैं तो आप करते हैं, पढ़ता हूं लिखता हूं सब हम लोग करते हैं, हमारी आदत है, हम यूज टू हैं काम करने के ना। अब रेगुलर करते हैं नहीं करते ये नहीं पता, दूसरे तीसरे दिन करते हैं, लेकिन उस काम को करते हैं, करना हम जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा डेली रूटीन होता है, डेली होता है, या जो कंटिन्यूअल होता है, लगातार नहीं होता मान लो, लेकिन होता है, ठीक है, ये करेंगे। उसमें रूटीन होता है, चक्र होता है। अब ये काम करते हैं, हम खेत में अपने जाते हैं, अब रोज जाते हैं नहीं जाते, लेकिन जाते हैं, है ना। तो ये मानते हैं, चलो भाई एक सेंटेंस है, आप बताएं मुझे, मैं पढ़ती हूं, क्या होगा? जोर से बोलिए प्लीज। आई रीड। मैं नहीं पढ़ती हूं, आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ती हूं? डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ती हूं? ये हो गया आपका चार जो आप लोग कॉमन बनाते हैं, है ना। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं नहीं पढ़ता हूं? आप ध्यान दीजिए, इसमें एक बात ध्यान देना आपको है, सब्जेक्ट होगा आपका सॉरी, सब्जेक्ट आपका होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में, यानी ही, शी, इट या कोई नेम, ही, शी, इट या कोई नेम के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम ईएस का क्या फॉर्मूला है? ईएस किस में लगता है? जिस वर्ड के अंत में सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स या ओ रहता है, उसमें क्या लगता है? ईएस लगता है। जैसे रीच, क्या बोला? सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, इनमें क्या लगेगा? ईएस। अब रीच में क्या है? आर ई एस ई एच, उसमें ईएस लगेगा, रीचेस। गो, जीओ, अंत में ओ लगा है तो उसमें क्या लगेगा? ईएस। पुश, धक्का देना, एस एच लगा है, पुशेज, ईएस, है ना। ये ध्यान देना। तो ये बहुत इजी टेंस माना जाता है। इसमें ध्यान देना है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? ही, शी, इट या कोई नाम या कोई एक वस्तु, इसके साथ में मेन वर्ब में यस या ईएस लगेगा। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन है? आई, वी, यू, दे और एक से अधिक। आई मीन्स मैं, वी मीन्स यू, वी मीन्स हम, और यू मीन्स तुम या आप, और दे मीन्स वे। तो आई, वी, यू, दे, मैं, तुम, हम, वे या एक से अधिक हो गए, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों आएगी, यानी बेस फॉर्म में आएगी। अपनी जो वर्ब होगी V1 में, उसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। चलो एक बार सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर का समझ लेते हैं। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। वह पढ़ता है, ही रीड्स हो गया, क्योंकि आई वी उदय में एस ई एस नहीं लगेगा, और ही, शी, इट या नाम में एस या ई एस लगेगा। तो दोनों को हम लोग करते हैं। आप पढ़ते हैं, यू रीड, वेरी गुड। वह पढ़ता है, he reads। चलो एक बार सिमिलर करते हैं, एक बार प्लूरल करते हैं, ठीक है। वह पढ़ता है, he reads। वह पढ़ती है, she reads। कमला जाती है, कमला goes, है ना। मोहन खाता है, मोहन eats। अब सब में देखो यस यस लगता है। चलो आई भी उदय में, मैं खाता हूं, आप खाते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं, वी राइट।
वे खेलते हैं, दे प्ले। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। चलो कुछ नए वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं बढ़िया सा। ठीक है, कुछ मेरे पास सेंटेंसेस हैं, आप लोग करिए प्लीज। मैंने सेल्फ इसको लिखा है आज मॉर्निंग में। देखिए, तुम हमेशा ये गलती करते हो, तुम हमेशा ये गलती करते हो। तो गलती करना के लिए क्या होगा? मेक अ मिस्टेक। वेरी गुड। गलती के लिए हो जाएगा मिस्टेक और करना के लिए हो जाएगा मेक, अलग से लगेगा। ऐसे करना के लिए अलग अलग चीज लगता है। ठीक है, हम सीधा वर्ब भी रखते हैं, डायरेक्ट वर्ब भी रख सकते हैं, नहीं तो नाउन के पहले वर्ब रखेंगे, है ना। मेक अ मिस्टेक, हम गलती करते हैं, क्या होगा? वी मेक अ मिस्टेक होगा। वी मेक अ मिस्टेक, तुम गलती करते हो, यू मेक अ मिस्टेक। एक बात और ध्यान दो, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपको सही करना पड़ेगा। मतलब बोलने का जो उच्चारण है, मैं क्या बोल रहा हूं? गलती, गा गा, गलती। ठीक है, आपको गलती बोलना है, गलती नहीं बोलना है। जो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस है, हिंदी का जो टोन है बोलने का, वो इंग्लिश पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश के तरीके से बोलेंगे और हिंदी को हिंदी के तरीके से बोलेंगे। अगर इज बोलेंगे तो इज बोलेंगे, आई जेड, इज, वाज। इज नहीं बोलते, ठीक है, वाज बोलेंगे, वाज नहीं बोलेंगे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, गलती नहीं करना। मैंने क्या बोला? गलती, गा, उसमें बिंदी है, उर्दू शब्द है, गलती है ना। तो वह गलती करती है, क्या होगा? वेरी गुड। व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? स्टैंड अप। आशिकी, यस, वेरी गुड। वह गलती करती है, शी मेक्स अ मिस्टेक। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। चलो, वो गलती करती है, वो गलती नहीं करती है, शी डज नॉट मेक अ मिस्टेक। वे गलती करते हैं, वे गलती नहीं करते हैं, दे डू नॉट मेक अ मिस्टेक। आई वी यू देख साथ में डू नॉट, और ही शी इट या नेम के साथ डज नॉट। अब ध्यान दो, गलती करना के लिए मेक अ मिस्टेक आता है ना। और कुछ चीजें हैं करने के लिए कमिट लगता। बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, ध्यान देना है। कमिट, कमिट, COMMIT, COMMIT। कमिट माने होता है करना। क्या क्या करना? सुसाइड करना, मतलब आपराधिक गतिविधियां, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उनमें कमिट लग जाता है। जैसे चोरी करना, तो कमिट थेफ्ट होगा, THEFT, थेफ्ट। थेफ्ट माने चोरी। स्टील माने भी चुराना होता है। वह चोरी करता है, क्या होगा? ही कमिट्स थेफ्ट, ही कमिट्स थेफ्ट। वो आत्महत्या करता है, ही कमिट्स सुसाइड, ही कमिट्स सुसाइड, ऐसा होगा। वो अपराध करता है, ही कमिट्स अ क्राइम, ही कमिट्स अ क्राइम, या ही कमिट्स द क्राइम, है ना। वो अपराध करता है। तो कमिट के लिए हो गया, करना के लिए, अपराध करना, सुसाइड करना और चोरी करना, कमिट लग गया, है ना। भाई कहते नहीं भैया जो कमिटमेंट कर दो उसको करो। मूवी में था नहीं वो, जो मैं कमिटमेंट करता हूं उसको जरूर करता हूं। ठीक है, तो कमिटमेंट। चलिए, ये हो गया आपका। और सेंटेंस मेरे पास में है, सूरज शाम को ढलता है। सूरज शाम को ढलता है, तो क्या होगा? द सन सिंग्स इन द वेस्ट। अब जितनी दिशाएं होती हैं अंग्रेजी में, उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द। क्यों लगाते हैं द बेस्ट, द ईस्ट? कब लगाएंगे मालूम है? जब दिशाओं के पहले कोई प्रेपोजिशन होगा। दिशाओं के पहले अगर प्रेपोजिशन है, इन है, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, तभी हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, THE। समझ गए? समझ गए ना? ऐसा होता है। तो इन द ईस्ट बोलोगे कि इन द ईस्ट? इन द ईस्ट होगा, क्योंकि ई क्या है? वॉवेल है ना। तो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्दों को पहले दा लगता है, तो क्या पढ़ते हैं? दी, इन द ईस्ट।
समझ हो गया? चलो ठीक है। तो सूरज शाम को ढलता है, द सन सिंक्स इन द वेस्ट या द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये होगा। सूरज शाम को नहीं ढलता है, द सन डज नॉट सिंक इन द वेस्ट। क्या सूरज शाम को ढलता है? डज द सन सिंक इन द वेस्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लें, WH फैमिली वालों बुला लें, कर लेते हैं कुछ। ठीक है, जब क्या बोलना होगा क्या करेंगे? वही हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के पहले आ जाएगी। जैसे मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं आई डू नॉट रीड। अब इसी डू को आगे लगा देंगे, डज को आगे लगा देंगे अकॉर्डिंग टू योर नंबर, है ना, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट नंबर के अनुसार। तो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद पूछते हैं क्वेश्चन। मैं तुमसे वादा करता हूं। वादा करना क्या होता है? प्रॉमिस। डायरेक्ट आएगा। प्रॉमिस मीन्स वादा करना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू। तो इसको हम लोग आई की जगह आई बोले तो अच्छा होगा। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे मुझे फॉलो करो, ठीक है? आई प्रॉमिस यू, क्या बोलेंगे? आई प्रॉमिस यू। मैं वादा नहीं करता हूं, आई डू नॉट प्रॉमिस यू। क्या मैं आपसे वादा करता हूं? डू आई प्रॉमिस यू। क्या मैं आपसे वादा नहीं करता हूं? डू आई नॉट प्रॉमिस यू। ठीक है, क्या मैं आपसे वादा नहीं करता हूं बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड बुलाते हैं, क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स को। मैं आपसे वादा क्यों करता हूं? Why do I promise you? मैं आपसे कैसे वादा करता हूं? How do I promise you? मैं आपसे कब कब वादा करता हूं? Yes, how often do I promise you? मैं आपसे वादा किस लिए करता हूं? Yes, for what do I promise you? मैं आपसे कितनी बार वादा करता हूं? How many times do I promise you? Very good, बहुत अच्छे। मैं आपसे कब तक वादा करता हूं? How long do I promise you? How long do I promise you? है ना? चलिए ठीक है, ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। मैं किस तरह से आपसे वादा करता हूं? In which way do I promise you? मैं आपको किस तरह का वादा करता हूं? Which type of promise do I? बोलिए। Which type of promise? Which type of promise do I? Which type of promise do I do कर दो, क्या प्रॉब्लम है? I promise, I do not promise, जानते ही हो। डू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं सेंटेंस। मैं कभी भी ये गलती नहीं करता हूं। मैं कभी भी ये गलती नहीं करता हूं, क्या होगा? आई नेवर एवर। मैं ये गलती कभी नहीं करता हूं तो क्या होगा? आई नेवर मेक। मैं कभी गलती नहीं करता हूं, क्या होगा? आई नेवर मेक अ मिस्टेक। वेरी गुड, आई नेवर मेक अ मिस्टेक। और मैं ये गलती कभी भी नहीं करता हूं तो क्या होगा? गुड, बहुत बढ़िया। आई नेवर एवर मेक अ मिस्टेक। ठीक है, चलो अगला हमारा सेंटेंस है। वह ताने मारती है। ताना मारना। शी टॉन्ट्स, वो मुझे ताने मारती है। शी टॉन्ट्स मी, वो तुम्हें ताने मारती है। शी टॉन्ट्स यू, तुम उसे ताने मारते हो। यू टॉन्ट हिम होगा, तुम उसे ताने मारते हो। वे उन्हें ताने मारते हैं। यस, दे टॉन्ट देम, वो उन्हें ताने मारते हैं। अगला सेंटेंस है, चिड़िया चोंच मारती है। चिड़िया दाने पर चोंच मारती है तो क्या होगा? द बर्ड
द वर्ड पैक्स, PECKS, P for parrot, P for parrot, PECKS. The bird pecks on the grain. Very good. The bird pecks on the grains मतलब दानों पर चोंच मारती है। चिड़िया दानों पर चोंच नहीं मारती। The bird does not peck on the grains. ऐसा, ठीक है। चलो आगे। भारत वर्ल्ड कप लाने में पिछड़ जाता है, भारत वर्ल्ड कप लाने में पिछड़ जाता है तो क्या होगा? इंडिया लैग्स बिहाइंड, है ना? लैग्स बिहाइंड माने पिछड़ जाना, LAGS। वो पैर वाला लेग मत करना, LEG, है ना? पैर वाला लेग नहीं करेंगे, लैग्स होगा, LAGS। इंडिया लैग्स बिहाइंड क्या करने में? इंडिया लैग्स बिहाइंड फेचिंग, FETCHING, फेचिंग, फेच, फेच, F फॉर फॉरेस्ट, तो फेचिंग है, FETCHING। इंडिया लैग्स बिहाइंड फेचिंग द वर्ल्ड कप, या इंडिया लैग्स बिहाइंड ब्रिंगिंग द वर्ल्ड कप, इंडिया लैग्स बिहाइंड टेकिंग द वर्ल्ड कप कर दो, या टू टेक द वर्ल्ड कप, चाहे जीरेंट से बनाओ चाहे इंफिनिटिव से। अगला, वह पौधों की सिंचाई करता है, ही वाटर्स द प्लांट। वेरी गुड, तो ही वाटर्स द प्लांट्स होगा, है ना? वह पौधों की सिंचाई करता है, ही वाटर्स द प्लांट्स। सीधा पानी, वाटर मीन्स पानी, वाटर माने पानी देना या पानी की सिंचाई करना। आपको करना के लिए अलग से नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है? वो पौधों को सींचती है, शी वाटर्स द प्लांट। वो मछली पकड़ता है, ही फिशेस, फिश मीन्स मछली, और फिशेज माने मछली पकड़ना, दोनों हो जाएगा, ये वर्ब भी बन जाएगा। या आप कैच लगा दीजिए अलग से, ही कैचेस द फिश, वो मछली पकड़ता है। अब मछली का फिश और फिशेज नहीं होगा, फिश का ही प्लूरल नंबर हो जाएगा फिश। शीप का शीप, उसमें एस नहीं लगेगा, एस तब लगेगा फिश में एस तब लगेगा जब आप उसे भोजन मानोगे, फूड मानोगे। मान लो आपने मछली बनाया है, मछली बनाया खाने के लिए ना, तो वहां पर फिशेज बोल सकते हो, उसके कई टुकड़े रखे हैं ना तो फिशेज हो जाएगा। लेकिन पानी में अगर मछलियां तैर रही, जिंदा मछलियां हैं, तो क्या होगा? वो फिश है। चाहे मछली बोलो तो फिश, मछलियां बोलो तो फिश, ठीक है? चलो ये तो कुछ है, आगे हम लोग बोलते हैं। वह कोर्ट में गवाही देता है, वह कोर्ट में गवाही देता है, तो गवाही देने के लिए होगा बियर द विटनेस। समझते हो ना? बियर द विटनेस, WITNESS। विटनेस माने गवाह, गवाही देना, तो गवाही देना के लिए होगा बियर, ठीक है? देना के लिए बियर, जैसे आपने मिस्टेक के लिए लगाया मेक, वैसे गवाही देना, बियर द विटनेस, BEAR, बियर द विटनेस। तो ही, बियर कौन वाला? BEAR, बियर, ठीक है? BEAR, बियर, बियर, बी फॉर बॉम्बे, तो BEAR, बियर। He bears the witness in the court. He bears the witness in the court. वो कोर्ट में गवाही देता है। हो गया? आपने डू नॉट डज नॉट तो समझ लिया। सिंगुलर नंबर साथ डज नॉट, प्लूरल साथ में डू नॉट। चलिए ठीक है। अगला है सेंटेंस, चलिए बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल वाले, वो बनाकर देख लेते हैं। मैं पढ़ता हूं, वेरी गुड, आई रीड। मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं, आई रीड इन दिस स्कूल। मैं इस स्कूल में ही पढ़ता हूं, आई रीड इन दिस स्कूल ओनली, या इटसेल्फ। मैं इस स्कूल में ही पढ़ता हूं, तो ही के लिए क्या करेंगे? ओनली या इटसेल्फ लगा देंगे, ठीक है? अगला, मैं दिन भर पढ़ता रहता हूं, मैं दिन भर पढ़ता हूं, ऐसा बताएं।
मैं दिन भर पढ़ता हूं तो नो रीड नहीं लगाएंगे। रीड तब लगाएंगे जब आप कोई कागज का टुकड़ा हो गया, ठीक है। अब ऐसे कोई कागज का टुकड़ा आपने लिया, मान लो एप्लीकेशन लिखा आपने प्रिंसिपल जी को, आप उसको बोलो भैया पढ़ के सुनाओ, हो गया मैंने देख लिया पढ़ लिया हो गया, इसको बोलेंगे रीड। समझ गए? ये रीड है। आप उसको स्टडी बोलेंगे। अगर मैंने एक बुक दिया, ये मैं बुक प्लीज, ये मेरे हाथ में बुक है, ये मैं अगर बोलूं कि आप इसे पढ़िए, अगर इसे पढ़िए बोलूंगा तब ये स्टडी करना होता है, इसको रीड करना नहीं बोल सकते। आप बुक पढ़ रहे हैं ना, तो बुक पढ़ रहे हैं तो पूरा एकदम डिटेल में कायदे से मन लगा के पढ़ रहे हैं ना, तो वो स्टडी होगा, रीड नहीं होगा। रीड में एट अ ग्लेंस कोई चीज पढ़ी जाती है। कैसे पढ़ी जाती है? एट अ ग्लेंस। एट अ ग्लेंस मीन्स सरसरी निगाह में, एक दृष्टि में पढ़ी जाती है, उसको रीड बोलेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं दिन भर पढ़ता हूं तो क्या होगा? आई स्टडी ऑल डे लॉन्ग। आई स्टडी ऑल डे लॉन्ग या आई स्टडी होल डे। वेरी गुड। WHOLE, WHOLE होल ना, होल डे, होल डे लॉन्ग। मैं रात भर पढ़ता हूं, आई स्टडी ऑल लॉन्ग नाइट, ऑल नाइट लॉन्ग, ऑल नाइट लॉन्ग होगा ना। तो आई स्टडी ऑल नाइट लॉन्ग, आई स्टडी ऑल डे लॉन्ग, दिन भर रात भर, इसके लिए ऑल डे लॉन्ग, ऑल नाइट लॉन्ग ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं रोज नहीं पढ़ता हूं। मैं रोज नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी डेली। ठीक है। मैं सुबह कभी नहीं पढ़ता हूं, मैं सुबह कभी नहीं पढ़ता हूं, आई नेवर होगा, डू नॉट किधर होगा? कभी नहीं पढ़ता हूं ना, मैं सुबह कभी नहीं पढ़ता हूं, आई नेवर स्टडी इन द मॉर्निंग। गुड। अगला, क्या आप पढ़ते हैं? हाँ, अगर कोई चीज ऐसी पढ़ना हो गया तो डू रीड होगा। अगर पढ़ाई की बात करें, अध्ययन की बात हम कर रहे हैं तो डू स्टडी। क्या आप यहां पढ़ते हैं? क्या आप यहां पढ़ते हैं? डू यू स्टडी हियर। अगला है, आप कब पढ़ते हैं? आप कब पढ़ते हैं? व्हेन डू यू स्टडी या व्हेन डू यू रीड। अब रीड मैंने बोल दिया कि कोई चीज ऐसे पढ़ना हुआ तो रीड, और अध्ययन करना हुआ तो स्टडी। तो आप किस लिए पढ़ते हैं? यस, फॉर व्हाट डू यू रीड या फॉर व्हाट डू यू स्टडी। अब एक बात और ध्यान देना है, आप कब पढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पुट अप करना है किसी के सामने, तो इसमें दो तरीके हैं। आप कब पढ़ते हैं, अगर किसी टाइम की बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो आप कब पढ़ते हैं? व्हेन डू यू स्टडी। और अगर आप घड़ी की टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम देखकर पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? व्हाट टाइम होगा, व्हाट टाइम डू यू स्टडी। यानी आप किस टाइम पढ़ते हैं, किस समय पर पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। तो कब पढ़ने में सेंस लगा लीजिएगा। अगर आपको घड़ी के समय के अनुसार बोलना है कि मैं पूछ रहा हूं कि आप किस टाइम पर पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, तो व्हाट टाइम डू यू स्टडी, व्हाट टाइम डू यू स्टडी। और घड़ी का मतलब नहीं है कि आप कब पढ़ते हैं, तो व्हेन डू यू स्टडी। ठीक है, ये चीज। आप किस लिए पढ़ते हैं? फॉर व्हाट। किस लिए क्या होगा? फॉर व्हाट, फॉर व्हाट डू यू स्टडी। आप किस लिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कब तक पढ़ते हैं? हाउ लॉन्ग। कब तक के लिए क्या होगा? हाउ लॉन्ग। तो आप कब तक पढ़ते हैं? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। ये आप लोग सीख रहे हैं ना, समझ रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड को आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन वर्ड को ध्यान देना बेहद जरूरी है ना। अगला है, आप किस समय पढ़ते हैं। फिर वही बात आ गई, आप किस समय पढ़ते हैं। अब किस समय का मतलब क्या हो गया? वेरी गुड, व्हाट टाइम आ गया। व्हाट टाइम डू यू स्टडी। फिर अगला है, आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब तरीका, मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन आ गया, कैसे पढ़ते हैं? हाउ डू यू स्टडी। आप कैसे पढ़ते हैं।
आप कब कब पढ़ते हैं? आप कब कब पढ़ते हैं? यस, हाउ ऑफन डू यू स्टडी? कब कब पढ़ते हैं? फ्रीक्वेंसी बता रहा, बारंबारता बता रहा, कितनी बार पढ़ते हैं। आप कितनी बार पढ़ते हैं या आप कब कब पढ़ते हैं? तो क्या होगा? हाउ ऑफन, OFTEN, ऑफन, टी साइलेंट। हाउ ऑफन डू यू स्टडी। अगला है आप कितनी बार पढ़ते हैं, सेम वही चीज, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। ठीक है, आप कब कब पढ़ते हैं या आप कितनी बार पढ़ते हैं, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। या कितनी बार अगर आपको देना है तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्टडी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, वो हमेशा जाता है, ही ऑलवेज गोज। देखो ध्यान देना है, ऑलवेज, नेवर, ठीक है, समटाइम, सेल्डम, है ना, हार्डली, ये जो मेन वर्ब है उसके पहले लगा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट में ही ज्यादा आता है। ठीक है, तो वो हमेशा जाता है, क्या होगा? ही ऑलवेज गोज, वो हमेशा जाता है। अगला है वो कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज। अब गो क्यों होगा? ही के साथ में गो जाएगा ना, ही नेवर गोज, वो कभी नहीं जाता है ना। तब गो के पहले नेवर आया, यानी मेन वर्ब पहले नेवर आ गया, मेन वर्ब पहले ऑलवेज आ गया। आपको ऐसे लगा देना है। ठीक है, वो बहुत कम जाता है, वो बहुत कम जाता है, यानी बड़ी मुश्किल से ही कहीं जाता है वो, तो बहुत कम जाता है। क्या लिखेंगे? हाँ, ही हार्डली गोज, वो बहुत मुश्किल से जाता है या बहुत कम जाता है। या दूसरा वर्ड और क्या लगा देंगे? ही सेल्डम गोज। सेल्डम माने भी होता है कम, जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, तो सेल्डम हो गया। वो कभी कभी जाता है, ही गोज ऑफ एंड ऑन कर दीजिए, OFF, ऑफ एंड ऑन, ही गोज ऑफ एंड ऑन। फिर अगला, वो बहुत मुश्किल से ही जाता है, वही बात आ गई, ही हार्डली गोज। ठीक है, या ही सेल्डम गोज, है ना। अगला, वह प्रायः जाता है, ही ऑफन गोज, है ना। या यूजुअली कर दीजिए, यूजुअली, USUALLY, यूजुअली, ही यूजुअली गोज। वह कभी भी नहीं जाता है, ही नेवर गोज, वह हर वक्त जाता है, ऑल टाइम ही गोज। ठीक है, चलिए अब बताइए आप, वह नहीं खाता, रैपिड, तेजी के साथ बताएंगे। वह नहीं खाता है, he does not eat, मैं नहीं हंसता हूं, I don't laugh, वे नहीं बोलते हैं, they don't speak out। ठीक है, वह सोता नहीं है, he doesn't sleep, वह आती नहीं है, she doesn't come, राधा नाचती नहीं है, राधा does not dance, राधा कभी भी नहीं नाचती, राधा नेवर dances। चलो आगे, वह मुझे गीत नहीं सुनाता, he doesn't sing a song। भाई हो गया, सुनाना के लिए थोड़ी गीत गाता नहीं है। ठीक है, वो गीत नहीं सुनाता मतलब गीत नहीं गाता। पोयम वगैरह होती, कोई शायरी हो तो रिसाइट होता है, RECITE, रिसाइट माने हाँ कविता दोहराना, पोयम को रिसाइट करना। तो गीत नहीं गाता, he does not sing a song, लेकिन मैं एक गीत गाता हूं, लेकिन मैं एक गीत गाता हूं। अब इस पर आपको स्ट्रेस देना है, बट आई डू सिंग अ सॉन्ग, लेकिन मैं एक गीत गाता हूं, यानी मैं पक्का गाता हूं, बट आई डू सिंग ए सॉन्ग। ना डू लगाओ तो भी काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है, और तुम क्या करते हो,
एंड व्हाट डू यू डू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे हमारा एक कुछ सेंटेंस और 10-15 सेंटेंस उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मेरी मम्मी रोज सुबह नहाती हैं। सबकी मम्मी नहाती। मेरी मम्मी रोज सुबह नहाती, क्या होगा? माई मॉम या माई मम्मी। और माई मदर बेथ्स, BATHES, बेथ्स, BATH होगा, बेथ माने स्नान करना, वर्ब है। और BATH बाथ होगा। बाथ हो नाउन है। बाथ क्या है? नाउन, BATH। अब उसमें बाथ में स्नान करना का अंग्रेजी अलग से लाना पड़ेगा, टेक अ बाथ होगा। माई मदर टेक्स अ बाथ डेली, इसका मतलब मेरी माँ रोज नहाती है। या तो माई मदर बेथ्स डेली, बेथ लगा देंगे तो सीधी आपकी वर्ब लग गई, माई मदर बेथ्स डेली, BATHES। या माई मदर टेक्स अ बाथ डेली। अगला, मैं तड़के सुबह उठ जाता हूं, क्या होगा? मैं तड़के सुबह उठ जाता हूं। हाँ, आई गेट अप वेरी मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तुम रोज स्कूल नहीं आते हो, तुम रोज स्कूल नहीं आते हो, यू डू नॉट कम स्कूल डेली। हो गया, तुम रोज स्कूल नहीं आते हो। अगला, मैं कभी कभी बाजार जाता हूं, मैं कभी कभी बाजार जाता हूं। अभी बताया आपको कभी कभी के लिए ऑफ एंड ऑन। आई गो टू मार्केट, ऑफ एंड ऑन, या आई समटाइम्स गो टू मार्केट। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। यस, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो एनीथिंग। नॉट के साथ आई नहीं आएगा, है ना। और इसी का दूसरा तरीका क्या है? आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, या आई डू नॉट नो एनीथिंग। चलिए, वह कुछ नहीं जानती, शी डजंट नो एनीथिंग। वह कुछ नहीं खाती, आप लोग बोला करो बीच में, क्या होगा? वो कुछ नहीं खाती, ध्यान दिया करो। शी डज नॉट ईट एनीथिंग, वेरी गुड। शी डजंट ईट एनीथिंग, वो कुछ नहीं खाती। वे सब कुछ खाते हैं, वे सब कुछ खाते हैं, वे सब कुछ खाते हैं। समथिंग कहा? सब कुछ, एवरीथिंग। दे ईट एवरीथिंग, वे सब कुछ खाते हैं, है ना। चलो अगला है, राज हमेशा झूठ नहीं बोलता है, राज हमेशा झूठ नहीं बोलता है। राज does not हाँ, always tell a lie. राज डज नॉट ऑलवेज टेल अ लाई। सविता देर रात का खाना खाती है, सविता देर रात का खाना खाती है। सविता ईट्स फूड लेट एट नाइट। तो सविता देर रात से खाना खाती है। मैंने क्या पूछा? सविता देर रात का खाना खाती है। तो देर रात के खाने को क्या बोलते हैं? सपर, सपर बोलते हैं, है ना। तो क्या होगा? सविता टेक्स हर सफर, सविता टेक्स हर सफर। अगला, पापा ऑफिस देर से जाते हैं। फटाफट बोलिए, पापा ऑफिस देर से जाते हैं, फटाफट बोलो। हाँ, क्या हुआ? पापा ऑफिस देर से जाते हैं। पापा गोज टू ऑफिस लेट, पापा गोज टू ऑफिस लेट। हो गया। वे प्रतिदिन समय से जाते हैं, वे प्रतिदिन समय से जाते हैं। देखो नहीं होगा, वे लगा दिया पापा के लिए, चूंकि वो बड़े हैं और रेस्पेक्टेबल है ना, इसलिए लगेगा, ही लगेगा। हाँ, ही गोज डेली ऑन टाइम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वे नियमित हैं, वे नियमित हैं, दे नहीं, ही इज रेगुलर। ठीक है। वे समयबद्ध हैं, समयबद्ध होना, पंक्चुअल। तो वे समयबद्ध है, क्या होगा? ही इज पंक्चुअल। बहुत बढ़िया। इसमें डज नॉट डू नॉट वाला चक्कर नहीं है, ही इज पंक्चुअल।
चलो ठीक है, इतना बहुत है। आगे जो है इसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित हमारे हैं वो बड़े तगड़े हैं, उनको सीखना तो बहुत जरूरी है आपको है। ये तो मैंने बेस बना दिया ना एक सीख करके। अब इसके बाद 5 ऐसे रूल हैं जो अगले वीडियो में हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और यहां भी आपको ऑफलाइन में भी अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं जाता रहता हूं, वो वाला अलग सेंटेंस है, मेरी उससे निभती नहीं है, पटती नहीं है, ये भी सेंटेंस है। मैं पढ़ता रहता हूं, आप मुझे पढ़ने देते हैं, ये वाले कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो ये कल हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तब तक